धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान मंगलवार की रात हुए हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा कुछ और लोगों के फंसे होने की सूचना भी है। इस हादसे में शिकार लोगों की तलाश के लिए रांची से एनडीआरएफ की टीम और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम के मौके पर नहीं पहुंची है। आपको बता दें, इसको लेकर गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में नाकाम बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने से रेस्क्यू अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की पहल पे आज माननीय सांसद अपना लेटर पेड पे लिखित रूप से यहाँ पे थाना को दिया गया था। उसमें डीएसपी भी वहाँ पे पहुंचे थे। सारे पदाधिकारी को ये संज्ञान में है कि माननीय सांसद जी लिखित रूप से दिया, मगर आज तक अभी तक का जो घटना है कि सिर्फ दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जो भी टीम आया हुआ है उसको सिर्फ एक लेखा जोखा का काम कर रहा है, इधर उधर का भड़काने का काम कर रहा है, लोगों का पब्लिक के बीच में गलत तरीका का एक मैसेज फैलाने का काम कर रहा है कि यहाँ पे जो है चाल नहीं धंसा है। इस तरह का बात को अफवाह उड़ाया जा रहा है। हम दावे के साथ कहते हैं जहाँ पे माननीय सांसद और विधायक जी वहाँ पे गए थे और काफी हम लोग आईसू के टीम वहाँ पे पहुंचे थे। आज भी यदि वहाँ पे टीम यदि रेस्क्यू करे तो वहां पे जरूर लाश मिलेगा। चूंकि वहां के आप लोग के माध्यम से भी चिन्हित किया गया कि वहां के जो मजदूर डेट किया है उसका नाम भी आ गया, यहाँ तक कि फोटो भी आ गया। इससे साफ झलकता है कि कितना इन लोग संगलित है और सभी लोग पूरे प्रशासन मैंने बीसीसीएल से लेके प्रशासन तक मिली भगत करके और यहाँ के अवैध कोयला चोरी जो करा रहा है उसको श्रेय दे रहा है। और समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। का वासेपुर, जिसकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से नकारात्मक छवि बनी है, आज उसी वासेपुर में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दी है। झारखंड लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में एहसान आलम इंटर कॉलेज वासेपुर में शिक्षा, अपराध, साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया और छात्रों को जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य समाज को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको अभी पुलिस दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने स्मार्टफोन के दुरुपयोग, साइबर ठगी के फर्जी कॉल और स्कैम से भी बचने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया है कि वासेपुर अब सिर्फ किसी फिल्म की नकारात्मक पहचान नहीं बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक समाज की पहचान बन रहा है। देखिए, ओवरऑल पुलिस का ब्रॉडली दो काम होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड अगर कोई क्राइम होता है तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये ब्रॉडली जो पुलिस एक्ट के तहत है। हम लोग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के तहत लगातार धनबाद पुलिस एक मुहिम चला रही है कि हर स्कूल कॉलेज में जा करके, हर कॉलोनी में जा करके जो वहाँ बच्चे हैं खास करके और उनके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए और पुलिस को लोगों से क्या अपेक्षा है, लोगों को पुलिस से क्या अपेक्षा है, उस पर बातचीत की जाए। उसी क्रम में आज हम लोग एहसान आलम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज जो वासेपुर एरिया में आता है, भूली ओपी अंतर्गत, वहाँ हम लोग, मैं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब, डीएसपी ट्रैफिक साहब, यहाँ के बैंक मोड़ और भूली के थाना प्रभारी और एहसान आलम जो माइनॉरिटी इंटर कॉलेज है इसके सभी पदाधिकारीगण, झारखंड लोक कल्याण समिति एक एनजीओ है, उनके सभी लोग यहाँ मौजूद होकर के और बहुत सारे यहाँ बहुत उत्साहित बच्चे बच्चियाँ यहाँ मौजूद थे। तो उनको ट्रैफिक पर, साइबर क्राइम से कैसे बचे और जनरल जो विधि व्यवस्था होती है, खास करके जो धनबाद में अपराधियों जो लोग होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कैसे छोटे छोटे भोले वाले बच्चों को 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र के बच्चों को कैसे लुभावने ऑफर दे करके और उसको जाल में फंसा करके और गलत काम उनसे करवाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छी चर्चा हुई, बच्चे लोग काफ़ी उत्साहित देखे हैं और हम लोग इस प्रकार का मुहिम लगातार जारी रखेंगे। देखिए, ओवरऑल पुलिस का ब्रॉडली दो काम होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड अगर कोई क्राइम होता है तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस। रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल और राउंड टेबल 342 के सौजन्य से 200 रेनकोट का वितरण किया गया। इस मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मुश्किल हालात में भी ड्यूटी निभा रहे, ऐसे में उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।
धनबाद राउंड टेबल क्लब, रोटरी क्लब धनबाद, धनबाद क्लब के जो लोग हैं उनके द्वारा 200 गुड क्वालिटी रेनकोट्स धनबाद पुलिस और स्पेशली फॉर ट्रैफिक दिया गया है। ये डेफिनेटली ये और जो जॉब है, जो ड्यूटी है उसको करने में और मददगार साबित होगा और इसके लिए मैं तहे दिल से धनबाद पुलिस की ओर से उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उनको थैंक यू बोलता हूँ। इट्स ए वेरी गुड। इस साल हम लोगों ने सोचा कि भाई रेनकोट डिस्ट्रीब्यूशन करें, कोई इस साल बारिश ज्यादा हो रही है धनबाद में, अपने सिटी में बारिश का ज्यादा आ रहा है, तो धूप और छाव दोनों में इसमें ट्रैफिक धूप और बारिश में फटते हैं, तो भाई वो उनकी ड्यूटी को हम लोग ऑनर कैसे करें, रिस्पेक्ट कैसे करें, ये ख्याल हमारे सभी मेंबरों के बीच में एक बोर्ड मीटिंग में आया। तो हमने इसे इम्प्लीमेंट करने का सोचा। हमारे राउंड टेबल के प्रेसिडेंट साहब पंडित जी बैठे थे, उन्होंने भी बोला कि भाई हम लोग साथ में मिलकर टुगेदर एक प्रोग्राम करते हैं। हम लोग ने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपना टाइम कुछ अपना समय निकाल के हम लोगों को बोला कि ठीक आप कर लीजिए। धनबाद राउंड टेबल क्लब, रोटरी क्लब धनबाद, धनबाद क्लब के जो लोग हैं उनके द्वारा 200 गुड क्वालिटी रेनकोट्स धनबाद पुलिस और स्पेशली फॉर ट्रैफिक दिया गया है। ये डेफिनेटली धनबाद के वासीपुर इलाके में रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स के घर पर बमबारी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी राजू झाड़ी और नाटू कुरैशी ने कबूला है कि वे 5 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस ने इनके पास से सुतली बम, बारूद नुमा पाउडर और मसाले के डिब्बे बरामद किए। घटना के पीछे पुरानी रंजिश और डर फैलाने की साजिश बताई जा रही है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। देखिए, पुराना मामला है। पूर्व में 8224 नाम का एक केस हुआ था। 8224 केस के अंतर्गत ये जो तीनों प्राथमिकी अभियुक्त जो इस कांड में भी है वो तीनों संलिप्त है। अब उसमें से एक प्राथमिकी अभियुक्त जो कि है राजू कलाल को 18 को जेल भेजा गया था। अब अभियुक्त एवं कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया और 22 को राजू कलाल जेल से बाहर निकल गया। उसी का बदला लेने की 4 दिन क्या राजू कलाल को कैसे कंप्लेनेंट के द्वारा जेल भेजा गया, इसी का बदला लेने हेतु बाकी दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा इनके घर पे रात में बम फेंका गया था। देखिए, पुराना मामला है। पूर्व में 8224 बागमारा स्थित केशवगढ़ा मामले में जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रवानी ने कहा कि पूरे मामले को जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम सदन में उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटना का सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी ठीक से अब नहीं चलाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया है। अगर कोई घटना हुआ, अगर कोई नेता जाता तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य, रोकना ही नहीं चाहिए। कोई नेता गया है तो किसी को राजनीति तो करना है नहीं। अगर वहां मरा हुआ है तो उसको जांच होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसका पीछे भू माफियाओं का साजिश था कि हो सके चंद्रप्रकाश चौधरी जी को वहां नहीं पहुंचने के उद्देश्य की वो पहुंच जाएंगे तो जांच में हो सके बहुत कुछ निकल जाए। खैर, अभी हमारा जेएलकेएम पार्टी इसमें चुप नहीं रहेगा। हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो विधायक जी एकमात्र विधायक है, हम लोग का जहां तक क्षमता है इस विषय में हम लोग बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो आगामी विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें भी इस मुद्दे पे हम लोग सीबीआई जांच का मांग करने वाले हैं। अगर कोई घटना हुआ, अगर कोई नेता जाता तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य, रोकना ही नहीं चाहिए। कोई नेता गया है तो किसी को राजनीति तो करना है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। अवैध कोयला उत्खनन हादसा, एनडीआरएफ की टीम ने किया जमुनिया नदी का निरीक्षण। एनडीआरएफ ने जमुनिया में शुरू किया बचाव कार्य। बंद खदान के पास अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ था बड़ा हादसा। चाल धंसने की घटना में कई मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। जमुनिया नदी का निरीक्षण। वहीं एनडीआरएफ ने जमुनिया में शुरू किया बचाव कार्य। बंद खदान के पास अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ था बड़ा हादसा। चाल धंसने की घटना में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। बंद खदान के पास अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ था बड़ा हादसा। चाल धंसने की घटना में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका।
इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आदर्श जुड़ चुके हैं। आदर्श, चाल धंसने की घटना में क्या कुछ अपडेट है? अभी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी की हुई है और यहाँ पर खुदाई चालू। थोड़ी देर के लिए एनडीआरएफ की टीम ने खाने के लिए ब्रेक लिया हुआ है। अभी तक कितने मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है आदर्श? अभी तक रेस्क्यू शुरुआती दौर में है, अभी तक किसी भी मजदूर का रेस्क्यू नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और खुदाई कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह दबे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। तकरीबन कितने मजदूरों की दबे होने की आशंका अभी तक जताई जा रही है? ऐसे तो 6 से 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 5 मजदूरों का नाम सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था जी, जो गांडे प्रखंड से ताल्लुक रखते हैं। जी धन्यवाद आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।